एक नाम है चटोरे ठाकुर श्रीराज। तो आइए इस मदन मोहन जी की लीलाओं को आगे बढ़ाते हुए, अब क्या हुआ, मदन मोहन जी एक दिन कहने लगे कि मुझे कभी ये खाना है, कभी वो खाना है। सनातन गोस्वामी ने कहा, भाई देखो, तुम रोज बोलोगे आज मुझे छप्पन भोग खाना है, ये वो, मैं ये सारी सामग्री कहां से लाऊंगा? मैं फक्कर हूं, मैं सन्यासी हूं, कहां से लाऊंगा? फिर अब मदन मोहन की इच्छा है कि मेरा एक सुंदर मंदिर बनाया जाए। पहले क्या कहा, जहां रखोगे चलेगा, जैसे रखोगे चलेगा। अब उन्होंने कहा मेरा एक सुंदर मंदिर तो होना चाहिए। सनातन गोस्वामी का देखो ठाकुर, देखो भक्त और भगवान का वार्तालाप कितना अच्छा है। जो भी आपको करना है ना, अपना बंदोबस्त खुद करो। क्यों? क्योंकि मुझे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, मुझे चैतन्य महाप्रभु की क्या आज्ञा है कि तुम जाके लीला स्थलियों को ढूंढो, ठाकुरों को प्रकट करो, शास्त्र लिखो, सेवा करो। और तुम तो अपने में बिजी रख रहे हो। दूसरा, मेरे पास सोना, हीरे, मोती, हाथी, घोड़े सब थे, सब कुछ छोड़ के आया हूं। तुम फिर से नए से इन्हीं कामों में मुझे लगा रहे हो। इसके लिए अपना बंदोबस्त खुद करो। जो मंदिर बनवाना है ना, खूब बड़ा मंदिर बनवाओ, खुद बंदोबस्त करो। 56 भोग खाना है, सामान मंगवाओ, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठाकुर ने कहा ठीक है, मुझे मंगवाना है ना, सुनना बड़ी आनंद वाली लीला है, मुझे बंदोबस्त करना। बोला हाँ, खुद से करो। ठीक है। क्या हुआ, अब मदन मोहन का मंदिर यमुना नदी के किनारे पे था। पहले जमाने में जो व्यापार होते थे ना, तो यमुना नदी बहुत गहरी थी, तो सब बोट से ही होता था। जो ट्रांसपोर्ट होता था सामान का, बड़े बड़े राजा महाराजा वहीं से ही गुजरते थे। तो एक बहुत धनी व्यक्ति था, अपने बोट में ढेर सारा सामान लेके नहीं करके 700 तो उस बोट में उसके नौकर चाकर थे सामान के लिए। अब सामान क्या था सुनो, हीरे, जवाहरात, पैसे, नमक, मेवा, ड्राई फ्रूट, सारी बोट, इतनी बड़ी बोट भरी हुई थी। लेकिन क्या हुआ, यमुना में वो बोट अटक गई। जब बोट अटक गई, वो नाव अटक गई, तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, इसमें मेरा करोड़ों का सामान है, उस जमाने का करोड़, आप समझ सकते हो, उस जमाने का करोड़ों का सामान है प्रभु, मेरी नाव अटक गई है, क्या करूं? एक दिन हो गया, नाव वहीं अटकी हुई है। दूसरा दिन हो गया, नाव अटकी हुई है। देखो ठाकुर क्या क्या करते हैं, किसी की नाव अटकाते हैं, किसी की पार लगाते हैं। अल्लाह जी छामे राजिया, अल्लाह जी कैसा राजिया। याद रखो, कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी ले सकता है, कभी दे सकता है, कभी दिया हुआ वापस ले सकता है, कभी लेके वापस दे सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो मालिक है, हम तो उसके नौकर हैं, हम उसके दास हैं। इसके लिए हम हमेशा कहते हैं, अल्लाह जी छामे राजिया, बोलिए ना, अल्लाह जी कैसा राजिया। अब नाव अटक गई उसकी, नाव अटक गई, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे इसको पार पहुंचाऊं, मुझे तो अपने राज्य तक ले जानी है, कैसे करूं? 2 दिन हो गए, नाव अटकी है, पूरा सामान पड़ा है, कभी भी लुटेरे आ सकते हैं, चोर आ सकते हैं, सारा सामान लूट सकते हैं, क्या करूं? इतने में एक छोटा सा लड़का आया, सुनो, छोटा सा लड़का आया, कहने लगे महाराज क्या हुआ, बड़े परेशान दिख रहे हो। अब छोटे बच्चे को क्या पता है, बोला कुछ नहीं, बोला बोलो क्या हुआ है। अब वो बेचारा दुखी था, बोला
अटक गई है, 2 दिन हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पार कैसे होगी। बोला महाराज एक काम करो, यहां से थोड़ा आगे जाओ, एक गोस्वामी बैठे हैं जो बैठ के भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 भजन करे, उनके पास जाओ। याद रखना, जब भी हमें तकलीफ आती है, मुसीबत आती है ना, तो काम साधु संत महापुरुष ही आते हैं, साधु संत महापुरुष ही आते हैं। हम भले कितनी भी उनकी अवहेलना करें, वही काम आते हैं। अब दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, क्या करे? नाव से निकला, दूर एक कुटिया के बाहर सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे। सनातन गोस्वामी से कहा, महाराज मेरी नाव अटकी है, क्या करूं? आप बहुत पहुंचे हुए साधु लग रहे हैं, आप कुछ कृपा करो ना कि मेरी नाव पार लग जाए। याद रखना, जो वास्तविक साधु संत होते हैं ना, वो क्रेडिट खुद कभी भी लेते नहीं है, ना ही कहते हैं तुम मेरे पास आओ मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम मेरा ये बात मानो मैं ठीक कर दूंगा। वो सीधा कहते हैं भगवान के पास जाओ। किसके पास जाओ? भगवान के पास जाओ। अब उस संत ने क्या किया, सनातन गोस्वामी ने क्या कहा, तुम ठाकुर से प्रार्थना करो। अब वो ठाकुर के पास गए, प्रभु मेरी नाव भंवर में है, डूब रही है, इसको पार लगा दो। तब मन में आया, हे प्रभु अगर मेरी ये नाव पार लग गई तो इन्हीं पैसों से आपका बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। क्या करूंगा? बड़ा मंदिर बनवाऊंगा, और जो भी इसमें खाने पीने की चीजें हैं सब आपकी भोग की सेवा में लगेगी। मदन मोहन का अब ठीक है, अब ठीक है, मैं यही तो करवाना चाह रहा था, यही चाह रहा था कि मेरा सुंदर मंदिर बने, प्लस मेरे भोग की सामग्री आ जाए। नहीं तो ये रोज मुझे डांट खानी पड़ती है, डर डर के बोलना पड़ता है, अभी छा खा रहे हैं, अभी छा खा रहे हैं, मुझे डर डर के बोलना पड़ता है। अब तो पूरा राशन पानी आ गया, अब कोई चिंता नहीं है। जैसे ही यहाँ कहा कि जैसे ही मेरी नाव पार लगेगी मैं आपका सुंदर मंदिर बनवाऊंगा, वहां नाव तैयार हो गई चलने के लिए। श्री राधे। मैंने कहा नहीं, ठाकुर है, कुछ न कुछ लीला करते रहते हैं। इसके लिए कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे तो दुख काय को। या भगवान के पास पता है क्यों जाते हैं? जब दुख कर, ये भगवान आने दया कर, ये भगवान रहे, भगवान हंसता है। आई बड़े मजे कर रही थी, रोज होटलों में जा रही थी, क्लबों में जा रही थी, अब आई शेर आते कुछ जान पूछ के देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। अब तो मंदिर की तैयारियां होने लगी, बहुत सुंदर मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया। अब तो ठाकुर जी की बहुत अच्छी सेवा होने लगी। अब चटोरे ठाकुर को रोज अलग अलग आइटम भोग लगने लगे, क्योंकि अब सामग्री की कोई कमी थी नहीं। खूब ड्राई फ्रूट, खूब घी, खूब तेल, खूब मसाले, सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं। सनातन ने कहा था अपना काम खुद करो, उन्होंने अपना काम खुद कर दिया। अब एक दिन की बात है, देखो सनातन गोस्वामी के साथ क्या क्या लीलाएं हुई ठाकुर की, सुनिएगा। ये भक्तों की और भगवान की लीलाएं भगवान को भी आनंदित करती है, उनको भी बड़ा आनंद आता है। एक दिन यमुना स्नान से निकले, उनके चरणों में एक पत्थर आया, जैसे ही देखा तो पारस मणि थी। क्या थी? अब देखो साधु संत इतने पहुंचे हुए कि कीमती से कीमती चीज भी उनके आगे कोई माना नहीं रखती है।
उन्होंने कहा अरे ये पारस मणि है। अब क्या किया, अपने चरणों से एक अंगूठे से छोटा सा खड्डा खोदा और उस पारस मणि को उसमें डाल दिया, ऊपर से मट्टी डाल दी। क्यों? क्योंकि ये चीजें हमारे काम की, क्योंकि हमारे पास इससे भी कीमती चीज है। वो क्या है? हरि का नाम पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक, अमोलक बहुत महंगी वस्तु है। मैं सच कहती हूँ, हमें नाम की कीमत का पता नहीं है। जिस दिन पता चलेगा ना, ये जो हमारे हाथ में माला है, जो हमारे हाथ में हरि का नाम है, ये कितना कीमती है, बाकी संसार की चीजें उसके आगे फीकी लगने लगेगी। जिस दिन हमें इस बात का एहसास हो गया कि नाम क्या कर सकता है, उनको पता था उनके आगे पारस मणि की कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक जगह हल्का सा खड्डा खोदा और हाथ भी नहीं, स्पर्श नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका स्पर्श भी नहीं करना ऐसी चीजों का। अपने चरणों के अंगूठे से छोटा सा खड्डा खोदा और उसमें उस पारस मणि को डाल दिया, ऊपर से मट्टी डाल दी, चलते गए। अब एक दिन क्या हुआ, एक भक्त था भोले बाबा का। भोले बाबा से कहने लगा कि मेरी बेटी का विवाह है, मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ ही दिन पड़े हैं, मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूंगा। बहुत दुखी थे। आपको पता है भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा ने सपने में आदेश दिया, सनातन गोस्वामी है, उनके पास एक मणि है, जाके लेके आ। किसने कहा? भोले बाबा ने स्वप्न में आदेश दिया कि उनके पास एक चिंतामणि है और वो ऐसी चिंतामणि है कि जिसको भी छुएगा वो सोना हो जाएगा। तुझे थोड़ा क्या, जितना सोना चाहिए जा ले, लेकिन उस संत के पास जाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। भोले बाबा की आ गया। सुबह हुई, ढूंढते 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 सनातन गोस्वामी कौन है, सनातन गोस्वामी कहाँ है, ढूंढते 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 पहुंच गए। अपनी कुटिया में भजन करें, एकांत में बैठे। याद रखना, जिसके पास कुछ नहीं है ना, संतुष्टि है ना, वो सबसे बड़ा शांत व्यक्ति है। जिसके पास ज्यादा माल है, उसके पास ज्यादा चिंता है। जीएसटी भरनी है, नौकरों को पगार देनी है, बैंक में इतना है, इतना ब्याज लग रहा है, इतना लोन है, सारा दिन दिमाग चलता रहता है, सारा दिन। और इंसान समझता है कि बहुत पैसा है, पैसा बहुत है, लेकिन संतुष्टि का धन नहीं है, अशांत है। अगर पैसा शांति लाता ना, तो हर अमीर व्यक्ति शांत होता। याद रखना, जब बहुत पैसा आएगा ना, तो अपने साथ अशांति लेके आएगा। इसे मत सोचना काश हम धीरूभाई अंबानी बने, हम ये बने। भगवान ने जहां रखा अच्छा रखा है, जितना दिया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब उसके पास पहुंचा महाराज। सनातन गोस्वामी ने कहा, किस लिए आए हो, किस काम से आए हो? बोला महाराज, भोले बाबा ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया कि आपके पास एक चिंतामणि है। चिंतामणि मेरे पास? सोचने लगे, तुरंत क्लिक हुआ, मेरे पास तो नहीं है। यमुना के कहीं किनारे पे एक छोटे से खड्डे में मैंने रखी है। बोला मुझे वो चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी का विवाह है, मेरे पास धन नहीं है। आप मुझे कृपया जगह दिखा दे, तो मुझे वहां से चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है। तभी मन में सोचने लगा, ये बाबा के पास कुटिया में कुछ भी नहीं है, न खाने को, न पीने को, न रहने के लिए सुविधा, न एक अच्छा सा पलंग, कुछ भी नहीं है। पारस मणि को वही इन्होंने छोड़ दिया है। अगर ये चाहे तो पारस मणि का यूज कर सकते हैं और बहुत अमीर बन सकते हैं।
क्यों ये नहीं कर रहे? मन में एक विचार आया, सोचा ने ते में मुझो छा, मेरा काम तो हो जाए, होगा ओला सामने मुझो कम तो थी मन। श्री राम देव सनातन गोस्वामी लेके गए, हाथ नहीं लगाया, इशारा किया, वहां देखो थोड़ी सी मिट्टी हटाओ, है वहां पारस मणि। मिट्टी हटाई, एक बहुत कीमती चीज मिली, खुश हो गया, खुश हो गया, लेके जाने लगा। मन में एक सवाल उठा, क्या महाराज के पास इससे भी ज्यादा कीमती कोई चीज है? अगर इससे ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं होती तो ये चीज उसके लिए वैल्यूबल होती, मतलब ये वैल्यूबल नहीं है, इससे भी ज्यादा कीमती चीज उनके पास है। आधे रास्ते से वापस आया, बोला महाराज अब क्या हुआ, अब क्या चाहिए? बोला जिज्ञासा, आपने मुझे इतनी कीमती पारस मणि दी जो आपने अपने घर में भी रखना पसंद नहीं की, अपनी कुटिया में भी रखना पसंद नहीं किया, आपने यमुना किनारे कहीं छोड़ दिया, जिसको लेना चाहे वो ले सकता था, आपने कोई परवाह नहीं की, तो इससे कीमती चीज आपके पास क्या है? मुझे वो भी बताओ। सनातन गोस्वामी ने कहा मैं बताऊंगा ना, नहीं समझोगे तो। हम समझते नहीं, तुम नहीं समझोगे। बोला आप समझाने की कोशिश तो करो, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा है, इससे कीमती आपके पास क्या है? तब सनातन गोस्वामी ने कहा इससे कीमती मेरे पास है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्यों? क्योंकि ये जब तक तुम्हारी जिंदगी है, जब तक जीवन है, तब तक तुम इसका उपभोग करोगे, लेकिन मरने के बाद ये चलेगी तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे काम आएगी। जो मेरे पास धन है ना, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है ना, वो जीते जी जीवन काल, मरते समय, मरने के बाद मेरे साथ जाए। मेरे पास वो कीमती धन है, और वो धन है हरि का नाम, वो है हरि का नाम। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या आपको थोड़ी देर के लिए इस बात की प्रसन्नता हो रही कि वो धन आपके पास है? थोड़ा चेहरे से दिख नहीं रहा, यही आपको पता चले कि वो पारस मणि हमें मिलने वाली है। देखो शक्कर पहले मनोहर आइए, सोम ठारैनम, दिए बाइया ठारैनम, पोते के दिनम, हम तुरंत प्लानिंग करने बैठ जाए। लेकिन मैं सच कहती हूँ, हमें नाम की कीमत का पता नहीं है। पता ये नाम क्या है? भगवान के पास जाने की वीजा है। श्री राम, ये नाम क्या है? ये नाम गोलोक की चाबी है। बोलिए राधे कृष्ण। इस नाम से कौन मिल सकता है? श्यामा श्याम। इस नाम से किसकी प्राप्ति हो सकती है? गोलोक धाम की। कैसा धाम? जहाँ जाने के बाद फिर वापस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तब सनातन गोस्वामी ने उस व्यक्ति को नाम की महिमा समझाई, नाम की कीमत बताई। अब उसका मन परिवर्तन हो गया, बोला मणि मुझे भी नहीं चाहिए। श्री राम। क्यों? तब सनातन ने कहा नहीं, इतना जल्दी भाव तुम्हारे मन में आया तो है, लेकिन ये फॉर टाइमिंग वैराग्य है। बोला अच्छा तुम्हें नहीं चाहिए? बोला नहीं, अब इतनी महिमा सुनी, अब मुझे नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा एक काम करो, तुम्हें नहीं चाहिए, जाके यमुना में डाल दिया। क्या करो? देखो संत है ना, संत के सामने हम कभी भी एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फैक्ट जानते हैं। श्री राधे। उनके आगे हमारी एक्टिंग, भक्ति हमेशा
ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ऊपर ऊपर से दिखाया, अब तो वैराग्य आ गया है, अब तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, अब तो कहीं मन ही नहीं लग रहा है, और थोड़ा ही कुछ हुआ तो ध्यान, यार ये तो बड़े मजे कर रहे हैं, हम में ऐसे बैठे हैं सत्संग में, पंखा भी नहीं चल रहा है, सीधा है। सत्संग बहुत प्रैक्टिकल है। सनातन गोस्वामी समझ गए, इसके मन में वैराग्य है लेकिन ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। बोला तुझे मणि नहीं चाहिए? बोला नहीं, अब मेरे मन में भी वैराग्य, बस हरि नाम मिल गया ना, सब मिल गया। बोला अच्छा एक काम करो, मणि को यमुना में डाल दिया। अब उसका मन तो नहीं कर रहा था, पारस मणि, ऐसा कौन मूर्ख होगा जिसके हाथ में पारस मणि आए, वो क्या करे, यमुना में डाल दिया। सदैव नोट न भी जाऊं यमुना में, वो भी सोचे पानी में हल्दी हो जाए, दे हम तो 10 का नोट ना डाले। अब डाल तो दिया, वापस आया, अब कहा कि मैं रोज आपके पास आऊंगा, मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा, मैं नाम ग्रहण करूंगा। सनातन गोस्वामी ने कहा वेलकम, हम तो नाम दान देने के लिए तैयार हैं, हम तो भक्ति कराने के लिए तैयार है, आओ। लेकिन याद रखो 2 दिन तक उसका मन विचलित, मैंने मणि यमुना में डाल दी। मणि तो यमुना में चली गई, लेकिन इसके मन से मणि अभी तक गई नहीं। अरे मैंने इतनी कीमती मणि यमुना में डाल दी, मुझ जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। अरे वो तो बाबा जी है, मैं थोड़ी बाबा जी हूँ, मुझे तो अभी भी संसार निभाना है, ये करना है, वो करना है। अब सनातन गोस्वामी समझ गए, याद रखना गुरु आखिर गुरु है, गुरु आखिर गुरु है। वो सब जान जाते हैं कि इसके मन में क्या खिचड़ी पक रही है, वो सब जान जाते हैं। 2 दिन के बाद वो व्यक्ति बैठा, चेहरे पे 12 बजे हुए थे। क्यों? क्योंकि चित्त कहाँ लगा हुआ है, बोलिए ना, मणि में। काश वो मणि मिलती, मैं ये करता, मैं ये करता, मैं जब बंगला बनाता, मैं बेटी को दहेज में ये देता, ये करता। सारा दिन उसके मन में प्लानिंग चल रही थी। अरे कहा मैंने जोश जोश में आके मणि डाल दी। तब सनातन महाराज ने पूछा, भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो भजन कर रहा हूँ। भजन तो करो, लेकिन मन कहाँ है तुम्हारा, कहाँ मन लगा हुआ है? तब सनातन ने कहा, सच बताऊं, तुम्हारा मन अभी भी मणि में लगा हुआ है ना? उसकी आंखें झुक गई। हाँ महाराज। बोला जाओ यमुना में, जहां मणि फेंकी थी वहां से लेके आओ। अब ऐसा पॉसिबल है? पानी में ऐसा होता है, आपने जो चीज जहां डाली वहीं मिलेगी? इसने बोला महाराज जी कैसी बातें कर रहे हो आप, ऐसा कभी हुआ है? इतना गहरा पानी, इतनी गहरी यमुना, ऐसा कैसा संभव हो सकता है? बोला तुम जाओ तो सही, जहां इज्जत तूने फेंकी वहां जाओ। अब जैसे ही गया, सुनना, जैसे ही गया, हाथ डाला यमुना में, एक नहीं हजारों मणि हाथ में आ गए। बोली यमुना महारानी की, यमुना महारानी की। अरे तू एक की चिंता करा, तू आध्यात्मिक जीवन में आ, तुझे हर जगह सोना हीरे जवाहरात मिलेंगे, लेकिन पहले उसको छोड़ना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जब तक खोएंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। उसको चक्कर आ गए, मैंने तो एक फेंकी थी, यहाँ तो हजारों पड़ी है। चक्कर आ गए, वो भी चौरस, ये कैसा है? फिर वापस आया, बोला प्रभु आपने एक कही, मैंने एक फेंकी, मैंने हाथ डाला तो हजारों मणियां हैं। बोला अरे तू इस आध्यात्मिक जीवन में अंदर जाएगा ना, तुझे वो खजाना मिलेगा, वो खजाना मिलेगा, उसके आगे एक ये पारस मणि कुछ भी नहीं है। बोलिए राधे कृष्ण। अब उसको वास्तविक वैराग्य आया। अब उसने कहा अब मैंने हकीकत को समझा कि भक्ति क्या है। अब मैंने
समझा हरि नाम की कीमत क्या है। ये यमुना माना नहीं, याद रखो ये जो वृंदावन हमें दिखता है ना, ये वृंदावन नहीं है। वृंदावन क्या है? वृंदावन हीरे जवाहरात, जिसकी वास्तविक बुद्धि होती है ना, उसको आज भी वो वृंदावन दिखता है। वृंदावन एक कमल के फूल की तरह है, जिसके बीच में श्यामा श्याम जी है और जो पंखुड़ियां हैं वो 8 सखियां हैं। वृंदावन धाम निराला दिव्य चिंतामण। ये वृंदावन हमने समझा नहीं। अभी तो बाकी बिहारी की जब लीला आएगी ना, अब तब आपको पता चलेगा कि वृंदावन है क्या। धीरे धीरे लीलाओं का आनंद बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। और अंतिम विराम दिवस में हमने बाकी बिहारी की लीलाएं रखी है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। अब ऐसे करते करते राधा मदन मोहन सनातन गोस्वामी बहुत बड़ा मंदिर बन गया। सनातन गोस्वामी खूब उनकी सेवा करने लगे। और एक वक्त आया, सनातन गोस्वामी का शरीर छूटा। तब औरंगजेब ने जब हमला किया, तब उस मदन मोहन की विग्रह को वो अंग भंग करना चाह रहे थे। लेकिन याद रखना, ठाकुर को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तब कुछ भक्तों ने क्या किया, मदन मोहन को पूरा लाल सिंदूर से भर दिया और एक जमीन के अंदर डाल दिया, ताकि इनको कोई कुछ भी ना करे। तब कुछ लोगों ने क्या किया, उन मुसलमानों से छुपाते मदन मोहन जी को जयपुर लेके गए। कहाँ लेके गए? जयपुर। गोविंद देव जी को लेके गए, मदन मोहन को लेके गए, और तीसरे कौन से ठाकुर थे? गोपीनाथ। इन तीनों ठाकुरों को छुपा के कहाँ लेके गए? जयपुर, ताकि इन मुसलमानों के हाथ ना लगे, औरंगजेब के हाथ ना लगे, क्योंकि वो क्या कर देंगे, इनको अंग भंग कर देंगे। लेकिन ये तो साक्षात है, जो बातें करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो सोते हैं, ये तो साक्षात है। अब इनको कहाँ लेके गए? जयपुर। अब जयपुर के राजा ने बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, कोई कमी तो थी नहीं। अब वहां कौन कौन रहने लगे? राधा गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और प्लस मदन मोहन जी। अब सुनना, अब उस राजा की छोटी बेटी थी, उसका मन लगा था मदन मोहन में। बचपन से उनकी सेवा करती, अपने नन्हे हाथों से ठाकुर जी के लिए हार बनाती, नन्हे हाथों से उनका श्रृंगार करती, उनसे बातें करती, कभी कभी उनके आगे रोती, उनके आगे गाती। याद रखो, अगर कभी रोना है ना, तो ठाकुर जी के आगे रोना। बातें करनी अपने ठाकुर जी के आगे करो, वो सब सुनते हैं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं? कौन कहता है सुनते नहीं? वो आपकी पुकार, आपकी आवाज सुनते हैं। कबीरदास कहते हैं कि चींटी के पांव में जो घुंघरू है ना, उसकी आवाज में मेरा हरि सुनता है। बोलिए राधे कृष्ण। चींटी कितनी होती है, उसका पांव कितना होगा, और उसके पांव में घुंघरू कितना होगा, उसकी आवाज भी मेरा ठाकुर सुनता है। हम जैसे इंसानों की आवाज नहीं सुनेगा? सुना के तो देखो, बोल के तो देखो, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे गोपाल, मैं तेरी शरण में आई, मैं जैसी भी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ गोविंद, मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है। वो सुनता है, वो खुश होता है कि चलो संसार की ठोकरी से जीव आया तो सही मेरे पास। वो सुनता है। अभी नन्ही से हाथों से उनका श्रृंगार करती, बहुत प्यार करती, लाड लडाती। याद रखना, प्रेम करने का केंद्र एकमात्र ईश्वर है, वो है कृष्ण। प्यार करना ना, उससे करो।
करते सेवा करते 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 बड़ी हो गई। पहले जमाने में बहुत जल्दी विवाह करवाया जाता था। राजा ने उसके लिए एक सुंदर सा लड़का राजकुमार, वो करौली का था। कहाँ का था? करौली का था। राजा ने सोचा इसका विवाह मैं वहां करवा दूं। सारी दहेज की तैयारियां, हाथी घोड़े दास दासियां नौकर चाकर, सारी दहेज की तैयारी हो गई। सोना चांदी सब कुछ। राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी सुनना, अगर तुम्हें दहेज में कुछ कमी लगती हो तो बोलो। आज एक पिता का हृदय अपनी पुत्री से पूछ रहा है, तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ चाहिए तो बोलो, क्योंकि मेरा दिल है कि तुम यहां से खुश होके जाओ, तुम्हारे मन में कोई अरमान न रहे। तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हारे बाप के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बोलो क्या चाहिए? सुनना, बोलो क्या चाहिए जो तुम अपने साथ ले जाना चाहती हो। इस बेटी ने डरते डरते कहा, पिताजी मदन मोहन चाहिए। कौन चाहिए? पिता को तो करंट आया, अरे मदन मोहन मेरे प्राण है। तो देखो ठाकुर, पिताजी आपके पास गोविंद देव है, गोपीनाथ है, एक ठाकुर मुझे दे दो। आपको पता है मैंने बचपन से इनकी सेवा की है, बचपन से मैं इनके साथ खेली कूदी, बड़ी इनके साथ हुई हूँ। आप बताओ ससुराल जाके मेरा मन लगे इनके बिना, मुझे कुछ अच्छा लगेगा? आप ही बताओ। पिताजी अगर मुझे कुछ देना है ना तो मुझे क्या दो? पिताजी ने सब इनकार कर दिया, मैं नहीं दे सकता। तूने ये क्या मांग लिया? कोई वस्तु मांग लेती, सोना हीरा मोती कोई जेवर मांग लेती, ये क्या मांग रही हो तुम? अब उसके आंखों से आंसू बह रहे। पिताजी अपना प्यार मांग रहे हो, मैंने बचपन से इनसे प्यार किया है, मैं इनको देख के बड़ी हुई हूं, मेरी जिंदगी इन्हीं से है। ये मेरे साथ नहीं होंगे मैं कैसे जीऊंगी? पिताजी मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, पिताजी मुझे मदन मोहन दे दो। क्या तो लड़की का भाव है। हमारी लड़कियां होती तो पिताजी एक कार दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन इससे कुछ भी क्या मांगा? बोलिए ना, सब बोलिए ना, मुझे मदन मोहन चाहिए। मैंने इनसे प्यार किया है, मुझे मेरा प्यार दे दो पिताजी। मैं झोली फैला के खड़ी हूं आपके आगे, मुझे मदन मोहन दे दो। तब मां ने भी कहा, बेटी है हमेशा के लिए ससुराल जा रही है, अगर कुछ मांग रही है तो दे दो ना। तब उसने कहा, तुम समझ रही हो कि ये क्या मांग रही है? मुझसे मेरे प्राण मांग रही है। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी आपसे ज्यादा मेरे प्राण हैं और आपके पास तो है ना, गोपीनाथ है, गोविंद दीजिए, मदन मोहन ही तो मांगे, मैंने और क्या मांगा आपसे? तब पिताजी ने कहा, अच्छा अब मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूं, तब मुझे पता चलेगा कि तुम वास्तव में मदन मोहन से प्यार करती हो या बस ऐसे ही तुझे विग्रह लेके जानी है। मैं क्या करूंगा सुनिएगा, 7 सेम मदन मोहन की विग्रह बनवाऊंगा। कितने? 7 सेम, एज इट इज, जैसे हमारे पास मदन मोहन है एज इट इज। अगर वास्तविक जो वास्तविक मदन मोहन है उनको तूने चुन लिया तो समझूंगी कि मदन मोहन से तुम प्यार करती हो और मैं तुम्हें मदन मोहन दे दूंगा। श्रीराम क्या करूंगा? 7 सेम ठाकुर बनवाऊंगा, सेम एज इट इज आंखें, एज इट इज फेस, सेम एज इट इज, जिसमें एक रत्ती मात्र भी फर्क नहीं होगा। अब बेटी तुम्हारी परीक्षा है, अगर तुम्हें मदन मोहन चाहिए ना तो अब तुम चुनना। अगर इस मदन मोहन पे तुमने उंगली रखी
और मदन मोहन ने तुम्हें स्वीकार किया तो तुम यहाँ से ले जा सकती हो। श्री राधा, तुम यहाँ से जैसे ही सुना वो लड़की धड़ धड़ कांपने लगी। क्यों? याद रखो, प्यार है ना, एट अ टाइम बहुत मजबूत भी है, प्यार एट अ टाइम बहुत कमजोर भी है। कैसे? कहीं मैं नहीं चुन पाई तो मुझे मदन मोहन नहीं मिलेंगे, कहीं मैंने इस मदन मोहन पर उंगली ना रखी तो मुझे मदन मोहन, और बिना मदन मोहन के मैं जीऊंगी कैसे? कैसे जीऊंगी? अब पिताजी ने तो कंडीशन डाल दी। अब सुनो लड़की ने क्या किया। पूरी रात मदन मोहन के पास बैठी रही। हे मदन मोहन, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ। सुनिएगा क्या प्रार्थना की उसने। मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, मैंने दिन रात आपकी भक्ति की है, आपकी पूजा की, आपका नाम जाप किया है। आज मुझे पता चलेगा कि आप भी मुझे स्वीकार करते हो या नहीं। श्री राधे, क्या आपको मैं चाहिए? मुझे तो आप चाहिए। क्या आपको मैं चाहिए? आपको मेरी याद नहीं है कि मैं चली जाऊंगी तो मैं छम 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 करते आपके पास आती हूँ, मैं उठती हूँ और आपको उठाती हूँ, खाने से पहले आपको खिलाती हूँ, सोने से पहले आपको सुलाती हूँ। आपको मेरी याद नहीं आएगी? अब वो मदन मोहन को इमोशनल कर रही है। कौन? राजा की बेटी। तब मदन मोहन से आवाज आई, सुनो, चिंता मत करो, जितना तुम मुझसे प्यार करती हो ना, उसे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बोलिए राधा मदन मोहन लाल की, श्री श्री राधा मदन मोहन लाल की। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम जब यहाँ से जाओगी ना तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना। मुझे तेरे अगर साथ चलना है तो कुछ तो करो, कुछ करना पड़ेगा। आपको मेरे साथ चलना है ना तो कुछ करो। बोलो सुनो, जब तुम्हारे पिताजी 7 एज इट इज बिगड़ा रखेंगे ना और 8वीं मैं आऊंगा तो मैं उंगली ऊपर करूंगा। क्या करूंगा? मैं अपनी एक उंगली ऊपर करूंगा। जो ठाकुर उंगली ऊपर करे वो मैं हूं। समझ गई? ठीक है। अब वो निश्चिंत हो गई। कल तक तो बड़ी चिंता में थी, चिंता में थी कहीं मदन मोहन में से छूट तो नहीं जाएंगे, लेकिन आज मदन मोहन ने क्या कहा? मैं उंगली ऊपर करूंगा, और जब मैं उंगली ऊपर करूं तो तुरंत तुम मुझे चुन लेना, और फिर दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल करौली में चले जाए, हम दोनों चले जाएंगे। कल ठीक है। अब अपने पिताजी से पूछ रही, पिताजी जल्दी, वो जयपुर से विग्रह नहीं आई क्या दूसरी, थोड़ा जल्दी लाओ ना। पिताजी ने कहा, भाई तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू तो जान जाएगी कि मदन मोहन कौन सा है। मन में सोचा हमारे आपस में सेटिंग हो गई है, इनकी और मेरी आपस में बात हो गई है, हमारी सेटिंग हो गई है। अब दूसरा दिन हुआ, सारे विग्रह श्रृंगार एज इट इज, कपड़े सब एज इट इज। अब राजा ने अपनी बेटी की आंखों में पट्टी बांधी, आंखों में पट्टी बांधी और बोला, बेटा चल आजा मैदान में, देखना हूं तुझे मदन मोहन चाहिए कि नहीं, ढूंढ तेरा मदन मोहन कौन सा है, इसमें कौन सा है तेरा मदन मोहन। अब वो सीधा उंगली को ही देख रही कि ऊपर कौन सी उठी है, आंख में पट्टी है। एक मदन मोहन के हाथ में देखा, उंगली नीचे है, दूसरी नीचे, तीसरी नीचे। जैसे ही मदन मोहन की तरफ आई तो उसका मदन मोहन था तुरंत उंगली उठा ली। जैसे उंगली उठा ली, उठा तो ली, उसकी उंगली पकड़ ली। जैसे ही पकड़ ली, उस लड़की ने चिल्लाया, पिताजी ये है मेरा मदन मोहन, ये मेरा मदन मोहन है। और ये राजा ने भी देखा कि मदन मोहन ने उंगली ऊपर उठाई। राजा भी तो ऐसा तो नहीं था भक्त। तब राजा की आंख में आंसू आ गए, बेटा मैंने सब देख लिया, तुमने तो उसको अपनाया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुशी की बात है कि मदन मोहन ने तुझे अपना लिया।
मदन मोहन ने तुझे अपना लिया, बेटी तू पास हो गई, तू पास भी हो गई और तू मदन मोहन के पास भी हो गई। क्यों? क्योंकि एक दिन प्यार की होगी जीत, ये दुनिया क्या जाने। क्यों? क्योंकि इस लड़की ने बचपन से सेवा की थी, उसको पता था कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तब जब उसका विवाह हुआ, तब अब ये मदन मोहन पहले कहाँ थे? वृंदावन में। पहले कहाँ थे? वृंदावन से कहाँ है? जयपुर से कहाँ गए? और आज कहाँ है? करौली में। अब आपसे कोई भी कभी भी पूछे कि मदन मोहन करौली में क्यों गए, तो आप बता सकते हो? कैसे गए बता सकते हो? और आपको अच्छी तरह याद होगा कि अब जो मदन मोहन की ओरिजिनल जो विग्रह है वो वहां पर है, और दूसरी वृंदावन में है। वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वैसा ही आकार है मदन मोहन जी का। तो मैंने कल आपसे कहा था कि उस परिसर में कौन कौन सी जगहें हैं, तो आइए एक लीला और सुनिए। एक दिन क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे थे यमुना में, तो यमुना में कालिया आया। ये लीला तो आपको पता है, कृष्ण ने कालिया का वध किया। मैं आज ही पता है भागवत में पढ़ रही थी कि कृष्ण को अहंकारी लोग बिल्कुल अच्छे, पता है अहंकारी कौन से? जो भगवान के आगे अपने सर को झुकाना नहीं चाहते। अरे ये सर उसके दर से मिला है, और ये दर के आगे नहीं झुकेगा तो कहाँ झुकेगा? इसके लिए कहते हैं मेरे आगे अपने शीश को झुकाओ अपने शीश को। अगर नहीं झुकाएंगे ना तो कृष्ण जबरदस्ती झुकवाएंगे श्री राधे। तो जब कालिया के ऊपर कृष्ण नृत्य कर रहे थे, तो बताए कितने फण थे? कोई बताएगा? कालिया के कितने फण थे? तो कहा तो लगाओ। 7 10 9 101 फण थे। कितने फण थे? 101 फण थे, और सब फणों पे मणि लगी हुई थी। और ठाकुर जी ने क्या किया, उनको बड़ा शौक है ना, अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन दिखाया। देखो मैं कालिया के सर पे भी नाच सकता हूँ। कौन ऐसा नाच सकता है बताओ? और वो भी नीचे क्या है, इतनी कड़क कड़क मणियां। जब कृष्ण कालिया पे नृत्य करके जब अपना नृत्य का प्रदर्शन कर रहे थे, उनके चरण लाल लाल हो गए थे, क्योंकि मणि कैसे होती है? थोड़ी ऐसे कड़क टाइप, कठोर टाइप होती है। बहुत देर तक यमुना में कालिया से युद्ध करते करते कृष्ण को ठंडी लग रही थी बहुत। जब ठंडी लगी तो मदन मोहन के पीछे, अगर आप अभी भी जाएंगे तो एक ऐसे स्टेज जैसा बना हुआ है, 3-4 सीढ़ी ऊपर, उस जगह पे राधा रानी ने क्या किया, कृष्ण को देखा कि ठंडी में कांप रहे हैं और वहां पे आके बैठे हैं। राधा रानी ने आदेश दिया। उस वक्त पता नहीं कितने सूरज आए, और उन सूरज ने कृष्ण को गर्मी प्रदान की। इसके लिए वो मदन टेढ़ है ना, उसके पीछे जहाँ मदन मोहन जी का मंदिर है, उसके पीछे वो स्थान है। आप कभी भी वृंदावन जाएं तो उस स्थान का दर्शन जरूर करना, जहाँ कृष्ण ने एकदम ठंड से कांपते हुए वहां बैठे थे, और राधा रानी ने उस वक्त पता नहीं कितने सूर्य प्रकट कर लिए ताकि कृष्ण को गर्मी लगे। ये स्थान के नाम सुन के भी जीव धन्य हो जाता है। तो ऐसे मदन मोहन अब कहाँ पर है? बोलिए ना, करौली में। और आज भी उसकी वंश परंपरा उनकी पूजा और सेवा करती है। तो आज यहाँ पर हमारी मदन मोहन की लीला समाप्त हुई। ऐसे तो ठाकुर ने बहुत सारी लीलाएं की है, लेकिन जो मेन लीला थी, जो मुख्य लीला थी कि कैसे प्रकट हुए, फिर क्या क्या लीला की, सनातन गोस्वामी ने क्या क्या उनके साथ किया, और प्लस वो अब कहाँ है, ये सारी लीला आपको समझ में आई होगी। समझ में आई?